कुछ तो हुआ है मिस्टर कुमार। रिंकी का मर्डर जिस गन से हुआ वो गन हमें मिल गई है। उसका हमने सीरियल नंबर चेक किया है और हमें पता चला है कि वो गन आपकी है। तो आप बताइए। हाँ सर, पर मैंने आपको बताया था ना कि वो मेरी ही लाइसेंस गन है। उस दिन मैं रिंकी से मिलने जब गया था तो वो गन लेके गया था। पंडाल वालों ने तो मेटल डिटेक्टर लगा रखे। मेरी गन पकड़ी जाएगी। मुझे लगा कि वापस जाते वक्त वो गन लेके चला जाऊंगा, पर सर मैंने आपको बताया तो था कि इशिता जी से बात करने के बाद मैं बहुत परेशान था। वो गन लेके जाना भूल गया। आपने कहा कि वो गन आपने किसी स्टॉल में छुपाई है। आपको याद है कौन सा स्टॉल था वो? जी सर, वो एक बलून का स्टॉल था सर। उस रात जिसने बलून का स्टॉल लगाया था उसे पकड़ के लेके आओ फटाफट। इस गन को पहचानते हो? हाँ साहब, ये गन तो मेरे स्टॉल पे थी, पर मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है साहब। मैंने तो फेंक दी थी। हाँ, एक औरत आई थी, उसने तो चलाई भी थी ये गन। हाँ, लेकिन मैंने उसे भगा दिया साहब। तुमने कहा एक औरत आई थी, और बताओ, डिस्क्राइब करो। साहब उस रात इतनी औरतें थी, अब कैसे बता सकता हूँ साहब? अरे ट्राई तो करो यार, सोचो, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो। कैसी दिखती थी, क्या पहना था उसने, कुछ तो सोचो। अच्छा एक बात बताओ, वो अकेली आई थी या किसी और के साथ? हाँ साहब, उसके साथ एक प्यारी सी छोटी सी बच्ची थी। उसने टेडी बियर भी जीता था मेरे स्टॉल पे, और एक फोटो भी ली थी मेरे साथ। वो क्या कहते हैं साहब, सेल्फी। सेल्फी? सेल्फी ली है तुमने? तुम्हारे फोन में है अभी? हाँ दिखाओ, जल्दी दिखाओ। ये रही साहब। ये बच्ची थी? Are you sure? यही बच्ची थी साहब। Shit. इसका मतलब वो औरत भल्ला फैमिली में से थी, क्योंकि रूही तो अपनी फैमिली के साथ गई थी। My God. बात सुनो, उस फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट से बोलो कि अपने इक्विपमेंट तैयार रखे। हमें फौरन बिरला हाउस जाना है और सारा सब औरतों के फिंगरप्रिंट्स लेने हैं तुरंत। जाओ जाओ फटाफट निकलो। और तुम भी हमारे साथ चलोगे। अगर वहां पर वो लेडी हुई तो तुम आइडेंटिफाई कर लोगे ना? ठीक है। हेलो शगुन जी। हाँ जी हाँ जी, रिंकी का केस, या आई एम वर्किंग ऑन इट। देखिए हमें एक क्रूशियल एविडेंस मिला है, भला हाउस जा रहा हूँ। या आप भी आ सकती हैं। या ओके। अभिषेक, क्या पता चल रिंकी के केस में? I'm sorry, रिंकी पे गोली किसी लेडी ने चलाई है और हमारी इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो लेडी इसी फैमिली में से है। अभिषेक क्या कह रहे हो तुम? एक मिनट, तुम्हारा दिमाग खराब है। तुम्हारे मुताबिक मेरे ही परिवार के किसी बार का कोई सदस्य रिंकी को मारेगा? What is wrong with you? हमारे घर की बच्ची यार वो। शांत हो जाओ रमन। देखो उस गन पे फिंगरप्रिंट्स किसी लेडी के हैं। वहां मेले में इस घर का हर सदस्य था, तुम जानते हो। हमारे पास आई विटनेस है जो गवाही देने के लिए तैयार है। You know what, तुम गलती कर रहे हो। एक गलती मैं कर चुका था, मीर पे शक करके वही गलती अब तुम करने जा रहे हो अभिषेक। अभिषेक, हमारे घर की कोई औरत क्यों करेगी मर्डर? इशिता जी, हमें इन्फॉर्मेशन मिली है और हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। आप प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये काम करने का कौन सा तरीका? मैंने ये नहीं यहाँ बुलाया। अभिषेक, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू यार? अब ये मत कहो तो शगुन पे शक है, वो तो मेले में थी भी नहीं। काम डाउन रमन। अरे शगुन जी मुझसे फॉलो अप लेती रहती थी। वो मीर की बहन है, उनकी सिस्टर इन लॉ का मर्डर हुआ है। आई थॉट उनका यहाँ पे होना जरूरी है। अगर शगुन को फॉलो अप देना था तो हमसे पूछताछ करने के बाद से घर जाके इसे दे देते। इसे यहाँ पे होने की क्या जरूरत थी? तुम जानते हो किस हालत में है वो, और मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। शगुन को यहाँ नहीं रुकना चाहिए, और शगुन तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। प्रेग्नेंट, डोंट यू अंडरस्टैंड दैट? डैम इट। और ये सब टेस्ट बच्चे पे ऐसे करता है यार।
बिना सोचे समझे तुम पुलिस वाले कुछ भी काम करोगे। स्ट्रेस का तुम पे क्या असर पड़ सकता है? तुम्हें कहा था ना आराम करो, मैं सब संभाल लूंगा। प्लीज डोंट गेट आउट ऑफ द हाउस। तुम कोई टेंशन मत लो ना, मैं हूं ना यार। मेरा भाई है और मैं जानना अरे चाहती तो हूँ। मेरा भी तो भाई है यार, बट यू अंडरस्टैंड तुम किस सिचुएशन में हो। शगुन तुम प्लीज प्लीज प्लीज, मैं तुम यहाँ नहीं रुक रही हो, प्लीज गो प्लीज। मैं रहना चाहती हूँ, मुझे जानना है सब। How can I let you do this यार शगुन? अगर इस बच्चे को कुछ हो गया ना तो मैं तुम लोग को, ठीक है अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो, but you promise me कि शगुन को कुछ स्ट्रेस नहीं होगा। I promise रमन, I promise, don't worry, okay? शगुन जी मिहिर की बहन है, इनका पूरा हक बनता है कि ये केस की प्रोग्रेस जाने। So she is justified being here. अरे जस्टिफाइड ऐसी कौन सी आफत थी कि यहाँ तक आना पड़ा यार? तुम पूछते जाके इसके घर पे भी तो कर सकते थे ना। अभिषेक यू डोंट अंडरस्टैंड, एक औरत पेट से है यार, शी इज प्रेग्नेंट, बच्चे पे असर पड़ सकता है। अगर कुछ हो गया तो कौन जवाबदारी लेगा इसकी? ठीक है अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो रहो, जो करना है करो, लेकिन प्लीज डोंट टेक स्ट्रेस और शांति से रहना। डोंट स्टैंड, कम बैक। इतना परेशान क्यों हो रहे? ठीक है वो प्रेग्नेंट है, पर रमन इतना हाइपर क्यों हो रहे हैं? रमन को शगुन की प्रेगनेंसी से क्या मतलब? उन्हें इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? अभिषेक को हो क्या? जानता है शगुन प्रेग्नेंट है, फिर भी उसे यहाँ बुलाया। प्रेगनेंसी में स्ट्रेस नहीं ले सकती वो, अगर उसे कुछ हो गया तो। ये बात को समझ में नहीं रहा, समझ नहीं। रमन क्या हो रहा है ये सब? शगुन को लेके आप इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो? बताओगे मुझे? स्ट्रेस कहाँ ले रहा हो यार? स्ट्रेस तो तुम ले रही हो। तुमने तो कहा था कि शगुन प्रेग्नेंट है और प्रेग्नेंट लेडी के लिए स्ट्रेस ठीक नहीं है। मैं तो वही कह रहा हूँ, स्ट्रेस तो तुम्हें हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा कोई स्ट्रेस। आपको शगुन का स्ट्रेस दिख रहा है, फैमिली का नहीं दिख रहा? एसीपी अभिषेक अपनी टीम को लेकर आया हम सबसे पूछताछ करने के लिए। आपके घर की औरतें रमन, उनसे पूछताछ हो रही है। आपको उनके लिए कोई टेंशन नहीं हो रही है? आपको क्यों? शगुन की टेंशन क्यों है? शगुन की पहली प्रेगनेंसी नहीं है ये रमन। तो तुम बड़ा इशू क्यों बना रहे हो इस बात को यार? मुझे परवाह है मेरे घर में क्या हो रहा है, लेकिन इंसानियत के नाते तो हम एक प्रेग्नेंट औरत का ध्यान रख सकते हैं ना। शगुन पेट से है और उस औरत के लिए स्ट्रेस ठीक नहीं। तुम ही कहती हो ना वो रूही और आदि की माँ है, तो अब क्या हो गया तुम्हें? मुझे बहस नहीं करनी तुम्हारे साथ। ऐसे भी अभिषेक आया, प्रोसीजर है, हम नहीं करते। महाराज अभिषेक, मैं जानता हूं ये तुम्हारा काम है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। आइए, आप भी आइए। नीलू? पर नीलू क्यों? आंटी जी, आप बात समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, उस गन पे किसी लेडी के फिंगरप्रिंट्स थे, इसलिए मुझे इस फैमिली की हर लेडी के फिंगरप्रिंट्स लेने पड़ेंगे। क्या आप नहीं चाहती कि रिंकी के कातिल का पता चले?
अरे मैं तो अपनी खुद की बहन के फिंगरप्रिंट्स लेने वाला हूँ। हाँ आंटी, फिंगरप्रिंट्स ही तो है, अभिषेक सही कह रहा है। सारिका आओ। चलो इसे ले जाओ और जल्दी से रिपोर्ट भेजो। ओके सर, 2-3 घंटे में आ जाएगा जी। वो यामिनी अब तक क्यों नहीं आई? अब तक तो आ जाना चाहिए था। परफेक्ट। ये अप्पा यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अगर इन्होंने मुझे उस यामिनी के साथ देख लिया और जाके वंदिता को घर पे बता दिया तो वंदिता तो मेरा जीना हराम कर देगी। बाला, तेरी गेम खत्म। ऑनलाइन डेटिंग से भी और जिंदगी से भी। लगता है मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। उसने कहा था कि वो 1 बजे मिलेगी और मैं 12:30 बजे ही आ गया। अगर किसी पहचान वाले ने यहाँ देख लिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। हाँ, अंदर देखता हूँ। सर आप कुछ ऑर्डर करेंगे? नहीं कुछ नहीं चाहिए, जाओ तुम। अप्पा, आप यहाँ कैसे? तुम यहाँ कैसे? नहीं पहले आप बताइए, मैं आपके मुंह से सुनना चाहूंगा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? नहीं पहले तुम बताओ। अच्छा ठीक है, मैं बता देता हूँ। मेरे पास कौन सा, मैं तो ऐसे घबरा रहा हूँ जैसे मैं किसी लड़की से छिपाने के लिए कुछ है। मैं मैं अपने एक दोस्त है, वो यहाँ आने वाला था मुझे मिलने के लिए, लेकिन अभी उसका मैसेज आया कि वो नहीं आ सकती। आ सकता। लेकिन ये फ्लावर्स ये फ्लावर्स, आप सोच रहे होंगे कि मैं ये फ्लावर्स लेकर लड़के से मिलने के लिए कैसे आ गया। दरअसल क्या है, ये मेरा जो फ्रेंड है वो मेरी एज का है एंड ही इज अबाउट टू गेट मैरिड। ही इज वेरी अनरोमांटिक और उसकी जो फियांसे है उससे ये शिकायत रहती है कि काफी अनरोमांटिक है और कुछ भी गिफ्ट्स और फ्लावर्स वगैरह नहीं देता है। तो उसने मुझसे पूछा कि जब उसकी शादी हो जाएगी तो वो अपनी शादी को एक कैसे हैप्पी एंड सक्सेसफुल मैरिज बनाए जैसे मैंने बनाया। तो मैं उसे थोड़ी सी गाइडेंस देता हूँ, थोड़ी सी उसकी काउंसलिंग कर रहा हूँ। तो मैं इसीलिए ये कि वो ये फ्लावर्स लेके जाके अपनी फियांसे को दे देगा। मैंने उसे कितना समझाया कि तू इतना लेट शादी कर रहा है, ऊपर से इतना लड़ाई झगड़ा करेगा तो चलेगा नहीं ना, ऐसे चलेगा, है ना। अब इन फ्लावर्स का तो काम है नहीं, मुझे क्या करूँगा। अरे भैया सुनो इधर आओ, ये तुम अपने बॉयफ्रेंड को दे देखिए मेरी जुबान कैसे स्लिप हो रही है, अपनी गर्लफ्रेंड को दे देना। हाँ वैसे आप बड़े डिफरेंट लग रहे हैं, एकदम स्पोर्ट शूज, ये कलरफुल शर्ट। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या कि हमारे मिनिस्ट्री के कुछ पुराने कलीग्स हैं, तो हम लोगों ने आपस में डिसाइड किया कि कहीं अच्छी जगह पर बैठ के कॉफी पियेंगे। और एक बात और भी हम लोगों ने सोची थी कि कोई फॉर्मल कपड़े पहन के नहीं आएगा, थोड़ा सा स्टाइलिश। तो थोड़ा सा मैं भी जरा स्टाइल मार के आ गया। What a change, it's looking marvelous। तो अभी मुझे भी पता चला कि हमारी वो पार्टी कैंसिल हो गई है। आपका प्रोग्राम भी कैंसिल हो गया? कैंसिल हो गया। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अब हमें घर चलना चाहिए। ठीक है। अरे हेलो, हाँ मधु। व्हाट? अच्छा मैं घर पहुंचता हूँ। क्या हुआ अपा? अरे वो एसीपी अभिषेक है ना, वो हमारे घर आया हुआ है और वो रिंकी के मर्डर केस के लिए कुछ नई बातें उसे पता चली हैं। तो वो दोनों घर की औरतों के साथ कुछ पूछताछ कर रहा है। तो मधु ने हमें जल्दी बुलाया। चलिए जल्दी लेकर आओ उसे अभी। देखिए हमारे पास एक आई विटनेस है। मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, हमारी इन्वेस्टिगेशन के साथ कोऑपरेट कीजिए प्लीज। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग एक लाइन में खड़े हो जाइए ताकि वो आई विटनेस आकर आइडेंटिफाई कर पाए कि रिंकी को किसने मारा।
अभिषेक, मैं जानता हूं कि तुम अपनी ड्यूटी कर रहे हो, अपना काम कर रहे हो, लेकिन इस परिवार के हर सदस्य को तुम जानते हो अच्छी तरह। तुम्हें क्या लगता है इनमें से किसी ने खून किया? अभिषेक, ये प्रोसीजर करना जरूरी है क्या? आई अंडरस्टैंड मीर, लेकिन देखो खून तो हुआ है तो कातिल भी होगा, और मेरा काम है उसे ढूंढना। मैं जानता हूं तुम्हें बहुत अजीब लग रहा है मीर, लेकिन प्लीज इस वक्त तुम मुझे मेरा काम करने दो। हाँ, आ जाओ। देखो, उस रात जिस औरत ने गोली चलाई थी, ध्यान से देखो इन्हें, इनमें से कोई है? यही है वो औरत जिसने उस रात गोली चलाई थी। आपसे कोई गलतफहमी हुई है। इतनी भीड़ थी वहां उस दिन। आप वापस याद करने की कोशिश कीजिए। आप इनका चेहरा दोबारा देखिए, ये वो नहीं है। याद कीजिए आप, ये हो ही नहीं सकती है। कोई और, किसी और को देखा होगा आपने। अरे अरे मैरी, भैया हम गेम खेल रहे थे वहां पे। हाँ, मैंने गन चलाई थी, वो रिंकी कहाँ दिखी थी? आप क्या बोल रहे हैं भैया? अरे चलो ना। ये गेम? अच्छा, इस गेम में मैं चैंपियन है। तुझे पता है? तू मुझे बता, तुझे कौन सा टेडी चाहिए इंग्लिश में? बता ना। वो देखो, वो नंबर 1 वाला बोल। देखते हैं। बोला था नहीं मार पाओगे। यार नहीं, ये गन ही बकवास है। ठीक है? Come on, Jimmy, yeah. And watch. अरे ये गन नहीं, ये थोड़ी सी भारी है। भारी है? हाथ टूट नहीं जाएंगे ना? शराब, चल। अरे मुझे नहीं पता था कि वो गलत गन थी, पर वैसे भी रिंकी तो वहाँ थी ही नहीं, और मैंने तो बलून्स पर एम किया था। ध्यान से देखिए, ये लड़की नहीं हो सकती। आपको कोई गलतफहमी हो रही है। साहब, मुझे अच्छे से याद है, यही औरत थी उस रात। हाँ। और ये बोल भी रही थी कि गन असली लग रही है। मुझे याद है अच्छी तरह से साहब। क्या? क्या ये सच कह रहा है? रिंकी को मैंने नहीं देखा, अभिषेक वो वहाँ नहीं थी, मुझे नहीं पता। कोई सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है भीका का? रमन, वहाँ क्या आप कोने में चुपचाप ऐसे खड़े हुए हो? भीका पे इल्जाम लग रहा है रमन, भीका पे, हमारी भीका पे। कुछ बोलो तो सही आप। ले अपने ले। अरे अभिषेक, तुम इसको जानता है ना? ये ऐसा नहीं कर सकती। अयो मीर, कुछ बोलो ना। तुम्हें ऐसा लगता है कि मीका ने रिंकी को मारा? ये तो क्या? ये रिंकी को क्यों मारेगी? ये तो रिंकी को कितना केयर करती थी। वो रिंकी को लिए बहुत परेशान थी। वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। तो कुछ बोलो ना। अम्मा, उनको गलतफहमी हुई है। ऐसा नहीं हो सकता। मीका ऐसा कुछ नहीं कर सकती। अरे अभिषेक, कुछ गलती हुई है। हो सकता है कि ये मर्डर इंटेंशनल ना हो। हमें पता है कि रिंकी उस वक्त उसी पंडाल में थी। गन में साइलेंसर लगा हुआ था और इसी गन की गोली पोस्टमार्टम में मिली है। तो ये कैसे हुआ, क्या हुआ, कब हुआ? लेकिन जब तक ये प्रूव नहीं हो जाता, मैं कुछ नहीं कह सकता। संतोषी, अयो संतोषी, शोले, तुमको ऐसा नहीं लगता ना? मेरी मीका इनोसेंट है। अब इनोसेंट है। अयो, तुमको ऐसा नहीं लगता ना? नहीं मधु, मेरा दिल नहीं मानता। मेहिका रिंकी को क्यों? नहीं, ऐ नहीं हो सकता। ये हम सारों को पता है। मेहिका ऐसी नहीं है। ऐसी इतनी चंगी कुड़ी है कि ऐसा सोच भी नहीं सकती। मधु, मैं जरूर कोई गलतफहमी हुई है, पर तू चिंता न कर।
ये गलतफहमी भी ना छेती दूर हो जाएगी। अच्छा हेलो, हाँ उसे अंदर आने दो। मीका, फॉर गॉड से कन्फेस करो कि तुमने ये जुर्म किया। बहुत हो गया ड्रामा, तुम्हारे वजह से सबको कितनी तकलीफ हो रही है। मीर 15 दिन तक जेल में था। जस्टिस फॉर गॉड से जस्ट एडमिट इट। जस्ट शट अप। वो ड्रामा नहीं कर रही है, ड्रामा तुम कर रही हो यहाँ पे। अभी कुछ प्रूव नहीं हुआ उसका केस। तुमने सुना मैंने क्या कहा? मीका ने गोली मारी, सब ऐसा कह रहे हैं। वो तुम इसमें मत पड़ो शगुन, तुम स्ट्रेस मत लो, इट्स नॉट गुड फॉर यू प्लीज। अब क्या उसकी स्ट्रेस के लिए कंसर्न हो रहे रमन? स्ट्रेस यहाँ है। मेरी बहन पे इल्जाम लगा रमन, और अब यहाँ सपोर्ट नहीं कर रही, वहाँ सपोर्ट कर रही हो। उसे क्या सांत्वना दे रहे हो जब से? अरे उसे क्या सुना रही हो? वो तो परेशान है। उसे बस बच्चे के लिए सिर्फ अभिषेक, तुम्हारी तहकीकात खत्म हो गई है तो शगुन जा सकती है प्लीज। या ऑफ कोर्स, लेकिन शगुन जी आप थोड़ा कंट्रोल में रहिए। देखिए मैं समझ गया हूं कि मीका ने वो गन फायर की थी, लेकिन जब तक फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट नहीं आ जाती मैं श्योर नहीं हो सकता। ओके, आप थोड़े ज्यादा ही हाइपर हो रहे हैं। आई थिंक आई शुड लीव। चलो अब शगुन तुम अकेले चले जाओ। अभिषेक, यू हैव टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मीका ने अब तक सिर्फ रिंकी की हेल्प की है। मीका ऐसी नहीं है। अरे रिंकी की हेल्प करने के लिए इसने अपने प्यार की कुर्बानी दी है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मिहिर और रिंकी की शादी हो जाए। ये खुद उनके रास्ते से हट गई। अरे क्यों करेगी ये उसका मर्डर? इसके पास कोई मोटिव ही नहीं है मर्डर करने का। देखिए इशिता जी, मैं मीका के ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन आप तो जानते हैं ना, आपके सामने हो रहा है ये सब। मैं कुछ कंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये समझना होगा कि आखिर इसके पीछे मोटिव क्या था। रिंकी को मारने का बेटर मोटिव मीका के पास नहीं होता, किसके पास होगा? हो गया यार, ये मौका नहीं है। रमन से खड़ा मत, जाना से। मैंने बुलाया इसे यहाँ पर। तुमने क्यों बुलाया इसे यहाँ पर? इनका कहना है कि ये रिंकी के मुंह बोले भाई हैं और मीका के एक्स हस्बैंड, तो मुझे लगा इन्हें बुलाना यहाँ ठीक होगा। वाह एसीपी साहब, आप तो बहुत काबिल निकले। मर्डरर को बहुत जल्दी पकड़ लिया आपने। लेकिन मुझे पता है कि ये मर्डर सिर्फ मीका ने किया है। उसके पास एक वजह, एक मोटिव है, और वो है मिहिर। ये दोनों एक दूसरे से पहले भी प्यार करते थे और अब भी। इसने मुझसे शादी की सिर्फ और सिर्फ मिहिर को बचाने के लिए। खुद को छूने तक नहीं दिया इसने मुझे। लेकिन फिर क्या हुआ? मिहिर की शादी हो गई रिंकी से और ये रह गया अकेली। शुभ खन्ना, अपना गंदा मुंह बंद रख। हाउ डेयर यू स्पीक अबाउट मीका? पूरी दुनिया को तेरी असलियत पता है और तू यहाँ पे आके मीका के बारे में बोल रहा है। गंदा मुंह बंद रख। मीका हमने कैसे रिएक्ट कर रहा है? मीका का नाम सुनते ही पागल हो जाता है। इसका मतलब ये है अभी उससे प्यार करता है। मीका ने मुझे क्यों छोड़ा? इसके पास जाने के लिए। लेकिन क्या हुआ? मिहिर ने रिंकी के साथ शादी कर ली और ऑब्वियसली रिंकी इन दोनों के रिश्ते में अड़चन बन गई और इसीलिए मीका ने रिंकी को मार दिया। देख रमन, मैं तेरा दुश्मन नहीं। आज मैं यहाँ पर तेरी बहन के कातिल को पकड़वाने आया हूँ। मिस्टर अशोक खन्ना, आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गया है, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। नहीं, इट्स ओके एसीपी, मैं यहाँ पर रह सकता हूँ, मेरे पास टाइम है। आई वांट हेल्प। अभिषेक, इस गंदे आदमी को घर से बाहर निकालो। जो पूछताछ करनी पुलिस स्टेशन में जाके करना। मैं नहीं चाहती घटिया आदमी मेरी बहन की बेइज्जती करे यहाँ खड़े होके, मेरे परिवार की बेइज्जती करे। शी इज राइट। मिस्टर खन्ना, आपका काम हो गया, अब यहाँ से जा सकते हैं। ठीक है, अभी तो जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मार्क माय वर्ड्स। तुम अपनी पूछताछ बाद में करना, निकलो यहाँ से। बस बस जीजू को सबको पता है कि तुमने नहीं मारा। जीजू चले क्यों गए? क्योंकि वो खुद परेशान है मीका, बट सबको
तुम पे भरोसा है, किसी को तुम पे शक नहीं है। वी ऑल नो कि तुम नहीं हो कल्प्रिट। बस बस नो। नहीं कैसा कर सकती, नहीं कैसा कैसे कर सकती? आप ये सोच भी कैसे सकते हो रमन? उस पे कैसे शक रमन? मीका को मैं भी जानता हूं, अपने मन से शक नहीं कर रहा हूं। तुमने सुना, तुम्हारी बहन ने खुद माना कि गोली उससे चलाई थी। उसके बोल देने से रमन ये साबित नहीं होता है कि उसी की गोली जाके लगी है रिंकी को। मीका हमारे परिवार का सदस्य है। आप आज अपने परिवार के साथ खड़े होने की जगह जाके शगुन के साथ में खड़े हो। शगुन को बीच में मत लाओ। इस वक्त मैं बहुत परेशान हूं। मैं नहीं जानता किसने क्या किया है, किसने क्या नहीं किया। जो सुन रहा हूं, जो देख रहा हूं, उस पर भरोसा नहीं हो रहा, लेकिन भरोसा करना पड़ेगा। सो अगर तुम्हें ठेस पहुंचती है तो हम सॉरी, लेकिन इसी भी आ जाएगा ना, पता चल जाएगा। ओके सॉरी। एसीपी अभिषेक रिजल्ट लेकर आएगा और उस रिजल्ट में यह साबित होगा कि मेरी बहन निर्दोष है रमन। मीका निर्दोष निकलेगी। कम ऑन मीका, तुम ऐसी टेंशन ले रही हो? हम सब लोग जानते हैं कि तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं होंगे, और अगर फिंगरप्रिंट्स ही मैच नहीं होंगे तो बलून वाले की गवाही का कोई मतलब ही नहीं बनता है। मधु, मधु हिम्मत रखो, हमारी मीका को कुछ नहीं होगा। क्या हुआ अभिषेक? मिल गई तसल्ली तुम्हें? मेरे घर के किसी भी औरत के फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुए ना? मैंने कहा था यू मेकिंग मिस्टेक। अभिषेक क्या लिखा है? अरे बोलो ना, क्या लिखा है? गन की ट्रिगर के ऊपर जो फिंगरप्रिंट्स थे मैच हो गए। किससे? मीका। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ। रिपोर्ट मेरे पास है। मिस मीका ये, मैं आपको रिंकी के खून के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। अभिषेक नो, तुम जानते हो मीका को अच्छी तरह से। कोई गलतफहमी है, वो रिपोर्ट कुछ प्रूव नहीं करती है। निशान है तो she has no motive। अभिषेक तुम्हें मालूम है क्यों गलत नहीं हो सकती है? मीका ने कुछ नहीं किया। ऐसा मत कर, मीका ने कुछ नहीं किया। अभिषेक इसने कुछ नहीं किया। मत करो, मीका ने कुछ नहीं किया। अभिषेक ऐसा मत कीजिए। अभिषेक रोको इनको। अभिषेक ये ना सुनता है, इससे रिंकी को रमन प्लीज ऐसा मत करो। मीका प्लीज अभिषेक, कुछ करो। सुनो, मीका प्लीज प्लीज डोंट। रमन क्या है ये? क्यों यहाँ पे ऐसे देखते हुए खड़े हो? बस प्लीज डू समथिंग ना। वो मेरी बहन है रमन, प्लीज उसको छुड़वाओ ना रमन। वो गलत नहीं है राजन, यू नो इट रमन, वो गलत नहीं है। प्लीज प्लीज रमन प्लीज।
किसी निर्दोष सजा मत दिलवाओ रमन। मीर मेरे साथ चल। मैं भी चलूंगी। तुम कहीं नहीं जा रही, तुम मम्मी के साथ रहो। उन्हें अभी भी पता चला कि घर की एक बेटी ने दूसरी बेटी का खून किया। चल मीर। मुर्गन, मेरी मेघा को बचाओ, उसको सेव करो। स्वामी कब तक हो? उसने कुछ नहीं किया है, वो इनोसेंट है। अयो उसको कुछ हो गया तो मैं सौम्या को कैसे फेस दिखाती? खुद भी सही अप्पा, मेरी मेघा किलर नहीं है, तुमको पता है। और कहते ईशु, हमारी मीका किधर फंस गई? ईशु, उसको फंसाया गया है। मैं बोलती हूँ उसको फंसाया गया है। सबको ऐसा लगता है कि उसने रिंकी को मारा। अम्मा, वो ऐसा नहीं कर सकती। मेरी मीका इनोसेंट है। हमारी मीका इनोसेंट ही है। प्लीज अम्मा, कंट्रोल योरसेल्फ। अम्मा, वो गिल्टी नहीं है और उसे सजा नहीं मिलेगी अम्मा। हमें बिलीफ है ना, हमारे मुर्गन पे हमें भरोसा है ना, उसे सजा नहीं मिलेगी अम्मा। अप्पा, मिहिर, बालाजी जी लोग गए ना पुलिस स्टेशन। अम्मा नो, हमारी मीका के फेवर में होगा सब। कीप फेथ अम्मा। और रमन को क्या लगता है? रमन बिलीव नहीं करता, मैं जानती हूँ। रमन बिलीव नहीं करता कि मीका ने कुछ नहीं किया है। अयो खड़ौड़े, वो गए अम्मा, वो गए ना, सब ठीक होगा। ईशु, है ना? मुझे पता है कौन मेरी मीका का हेल्प करेगा। मैंने कहती हूँ, मैं अभी आई। अम्मा, अम्मा। संतोषी, मीका के लिए मैं माफी मांग दिया है। इधर देख, इधर संतोषी, मैंने कहती हूँ, तुमने अपना चाइल्ड खोया है, बट रिंकी हमारे भी कुछ लगती थी, हम भी उसका केयर करते थे। मीका उसको बहुत लव करती थी। मीका ने उसको किल नहीं किया है। संतोषी कुछ करो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा। मैंने कलर छड़ दे, कलर छड़ दे। संतोषी, तुमको पता है मीका किलर नहीं है, वो खूनी नहीं है, तुमको पता है? नहीं पता मैनू नहीं पता मीका कैसी है। मैंने अपनी बेटी खोई है और भरोसा भी खो दिया। मैंने तो ये भी नहीं पता कि सच क्या है झूठ क्या है। मैंने रब्बा वास्ता, मैंने इस वक्त कला छोड़ दे। मीका, मीका से सारी पूछताछ कर ली और सारे फैक्ट्स और एविडेंस को देखकर हमारा एनालिसिस ये है कि मीका से गोली जरूर चली थी, लेकिन उसने जानबूझ के रिंकी को नहीं मारा। ये सब गलती से हुआ है। उससे बात करने के बाद हमें पता चला कि एग्जैक्टली उस दिन हुआ क्या। कुमार वहां गया था इशिता जी से मिलने रिंकी के कहने पर। कुमार वहां आया अपनी गन लेकर, लेकिन जब उसने देखा कि वहां पे मेटल डिटेक्टर्स थे तो उसने अपनी गन एक बलून वाले के स्टॉल पे छुपा दी। उसके बाद रिंकी वहां पहुंची। वो जानना चाहती थी कि कुमार और इशिता जी के बीच में क्या बातें हो रही हैं और
उसने ये बातें बलून स्टॉल के पीछे छुपकर सुनी और ये सब मिहिर ने देखा और वो वहां से चला गया। कुमार और इशिता जी की बातों के बाद कुमार वहां से बगैर अपनी गन लिए चला गया। इशिता जी ने कुमार के जाने के बाद रिंकी को एक एसएमएस भेजा। उस दौरान अनफॉर्चुनेटली मीका भी उसी स्टॉल पर आकर गेम खेलने लगी। उसने मीका ने गुब्बारे पे निशाना लगाया, लेकिन गोली जाकर लगी बलून स्टॉल के पीछे छिपी रिंकी को। रिंकी नाले में जाकर गिर गई और वही नाले से हमने रिंकी की बॉडी रिकवर की। उसके बाद गुब्बारे वाले ने वो गन फेंक दी जो कि हमने रिकवर की झाड़ियों से बिल्डिंग के पास। उसी गन पर मीका के फिंगरप्रिंट्स थे। अभिषेक, थैंक यू सो मच मेरी मीका को बचाने के लिए। मुझे थैंक्स मत कहिए, ये तो रमन ने किया है। जी, रमन ने पाठक के साथ मिलकर मीका की जमानत करवाई है। रमन, थैंक यू रमन। मुझे मालूम था कि तुमको मालूम है कि मीका किलर नहीं है। तुम मीका को प्रोटेक्ट करोगे। मुझे आई न्यू इट। अरे कि तेरी हो। थैंक यू रमन। थैंक्स मत कीजिए। रमन ने बयान दिया है कि मीका बिल्कुल इनोसेंट है और जो कुछ भी हुआ वो महज एक एक्सीडेंट था। I'm sorry once again about Rinky's loss. थैंक यू जीजू। मीका, नहीं फिर अब तुम्हें कोई ब्लेम नहीं करेगा। तो अकेले छोड़ दे शीता। जाओ सारे यहाँ से। मैंने किसी से कोई गल नहीं करनी है। अब मीका ने कुछ भी जानबूझ के तो नहीं किया। किसी ने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। फिर भी मेरी बेटी तो चली गई ना, और गई भी किसके हाथों? उस मीका के हाथों, जिस पे मैंने इतना भरोसा किया था। उस मीका ने मेरा भरोसा तोड़ा, मेरी बेटी पे गोली चलाई, उसकी जान ले ली। फिर भी तू कहता है कि वो निर्दोष है। तेरे दिल में इतनी ताकत है रमन कि तूने अपनी बहन के बारे में नहीं सोचा और बयान दे दिया कि मीका निर्दोष है। और मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं एक माँ हूँ। मीका ने रिंकी पे नहीं, मेरे दिल पे गोली चलाई है। उसने मेरे कलेजे का टुकड़ा नोच के मौत के मुंह में फेंक दिया, और तू कहता है कि वो निर्दोष है। मीका निर्दोष नहीं है रमन, मीका निर्दोष नहीं है। मैंने आपका काम कर दिया है। प्लीज मैडम मेरी फोटोज और प्रूफ दे दीजिए। जैसा आपने बोला था मैंने सारा इल्जाम लगवा दिया मीका पे। प्लीज मेरी फोटोज। मैं आज ही ये देश छोड़ के चला जाऊंगा। मुझे ब्लैकमेल करके ये सारा काम करवा दिया और चुपचाप खड़ी। मैं आपसे भीख मांगता हूँ, मुझे इस सब से मुक्त कर दीजिए। मेरा इस मर्डर से कोई लेना देना नहीं। मैं सिर्फ अपनी फैमिली के पास जाना चाहता हूँ, ऑस्ट्रेलिया। प्लीज वो फोटोज दे दीजिए।
मैंने रिंकी को नहीं मारा अक्का। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती अक्का। जोशी आंटी, उन्हें लगता है कि मैं तो किसे एक्सप्लेनेशंस दे रही है? अगर तुम मुझसे बोलती भी ना कि तुमने मारा है रिंकी को, मैं तो भी विश्वास नहीं करती। जीजू, मैं जानता हूं तुमने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया, और ये भी जानता हूं कि तुम रिंकी से कितना प्यार करती हो। ना मेघा, मिले तुम मेरी साली नहीं, मेरी बहन जैसी हो। तुम्हें और रिंकी में मैंने कभी कोई फर्क नहीं समझा। और प्लीज अपने आप को ब्लेम मत करो। किस्मत की बात है, जो होना था तो हो गया। और मैं जानता हूं तुम्हारा दिल कितना साफ। लिसन, जहां मम्मी की बात है, उन्हें थोड़ा वक्त दो। उन्होंने अपनी बेटी खोई है, आज नहीं तो कल वो भी तुम्हें माफ कर ही देंगी। जो कुछ हुआ उसको लेकर अपने दिल पे कोई बोझ मत रखना प्लीज। प्रॉमिस। कैसी होगी? जेल से तो छुड़ा लिया उसे, लेकिन उसका गिल्ट उससे अंदर अंदर खाया जा रहा है। हम सबको मिलकर उसका ध्यान रखना होगा। एंड तो सबसे क्लोज है उसके, तो you'll have to make the first move। उसको पूरा ख्याल रखूंगा मैं, लेकिन पता नहीं उसके ऊपर क्या बीत रही है, क्या बात करूं उससे अभी। सुनो, अल्लाह जाके सूझो, देर होगा। सॉरी इशिता, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, पर मैं क्या करूं? मैं जाके भी तुम्हें सच नहीं बता सकता। रमन, मुझे कुछ कहना था। सॉरी, मैं काफी हाइपर हो गई थी। एक्चुअली मीका को अरेस्ट किया जा रहा था और आप क्या करते ना, एकदम चुपचाप खड़े हुए थे। मुझे लगा कि आप मीका को गलत समझ रहे हो, और मैं बस चाहती थी कि मीका को अरेस्ट नहीं किया जाए, इसलिए मैं चिल्लाने लगी। I'm सॉरी, लेकिन आपने मीका की हेल्प की रमन, उसके लिए थैंक्स। इशिता, मैं तुम्हें शगुन के बारे में मुझे कुछ नहीं जानना है अभी। हमारे बीच में ये बात एक कांच की दीवार की तरह है। मैंने जोर जबरदस्ती की, वो कांच टूटेगा, और चोट हम दोनों में से किसी एक को लगेगी। तो मैं आपसे कोई जबरदस्ती नहीं करूंगी। You're free। आपको जब लगे कि वक्त सही है, आप मुझे बता देना। मैं बस उस वक्त का इंतजार करूंगी। दीवार बहुत जल्द टूटेगी इशिता, पर हमें चोट नहीं लगेगी। बस एक बार शगुन स्टेबल हो जाए, फिर तुम्हें बताऊंगा कि आज जब शगुन का ध्यान रख रहा था तो तुम्हारे बच्चे का ध्यान रख रहा। I hope you understand.
सांबर में कुछ खो गया? कोई ट्रेजर ढूंढ रही हो या डीप सी एक्सप्लोरेशन कर रही हो इस सांबर में? सांबर वापस लेके चलो। कीप इट बैक। हमारे देश में कितने लोग हैं जिनको एक वक्त की रोटी नहीं नसीब होती? उन सब में से मैं भी एक हूं। पता है सुबह से कुछ नहीं खाया रिंकी ने। डोंट क्राई, आई एम सॉरी, इट्स माय बैड। देख यार, मैं तुझे यहाँ पे तेरा मूड चेंज करने आया था, तुझे हंसाने आया था और मैंने तुझे रुला दिया। आई एम रियली सॉरी। मीका प्लीज डोंट क्राई। मैं ऑलरेडी रिंकी को खो चुका हूँ और इस बात का गम मुझे जिंदगी भर खाएगा। अब अगर मेरी सबसे अच्छी दोस्त इस तरह टूट जाएगी तो मीका मैं तो मर ही जाऊंगा। तू चाहती है ना कि मैं अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करूं? मीका यार, देन यू विल हैव टू हेल्प मी। लेकिन मेरी मदद करने से पहले तुझे अपने आप को संभालना होगा। हम दोनों को अपना गम और अपना गिल्ट भुलाना होगा। मीका, रिंकी चली गई, अब हमें उसके बारे में सोचकर should be strong। जो हुआ सो हुआ, वापस मुड़कर नहीं देखेंगे, और देखेंगे तो अच्छी चीजें याद करेंगे। और यही सोचकर मैं आज तेरे पास आया था। सोचा था आज किसी का भला करते हैं सुबह सुबह। किसी का भला? हमारा वो पुराना पानीपुरी वाला, सोचा था सुबह सुबह जाके उसकी बोनी कराते हैं। कितने दिन हो गए? आएगी पानीपुरी तो मैडम आंसू पहुंचो, जाओ जाओ जाके तैयार हो जाओ। तब तक मैं इडली सांभर को वेस्ट नहीं होने दूंगा। भाई आपने सही कहा था। मीका को अंदर से गिल्ट खाई जा रहा है। She blames herself। हम दोनों को अपना गिल्ट भुलाना होगा। तो उनके साथ शाम की मीटिंग फिक्स करिए। हाँ नहीं, तो शाम को 6 साढ़े 6 तक की मीटिंग रख लीजिए। शाम को कुछ मत रखो। मैं तुम्हें फोन करता हूँ। ये रूही के स्कूल में फंक्शन है एक, उसके लिए जाना है। तो 10-15 बार तो उसने मुझसे बोला है कि कैसे भी हो हमें वहां पे पहुंचना ही होगा। उसको अवार्ड मिल रहा है ना पोएट्री रेसाइटेशन के लिए। आई थिंक यू शुड कैंसिल ऑल द प्रोग्राम्स। रूही की माँ होने के नाते इतना हक तो बनता है कि मैं आपको बता सकूं। ऑफ कोर्स, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या होगा? शाम को तो जाना, बट एक काम करता हूँ, एक थैंक यू स्पीच रेडी कर लेता हूँ। तुम जानती हो रूही पापा से कितना प्यार करती है। स्टेज पे बुलाएगी तो मेरा सबसे अच्छा सूट निकाल देना। एंड सोच रहा हूँ स्पीच में फैमिली को भी थैंक यू करूँ तो अच्छा लगेगा ना। रूही को अवार्ड मिल रहा है, आपको नहीं। थैंक यू वो बोल देगी। सूट तुम निकालती हो। यार ये लोग इतने टाइट कपड़े पहन कैसे लेते हैं? हेलो, हाँ विक्की, तुम एक काम करो, मेरे 5 बजे की बाद की जितनी भी क्लासेस है ना, सबकी सब रीशेड्यूल कर दो। अरे मेरी कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं नहीं आ पाऊंगा। हाँ ठीक है, बाय। वाह, ऑल सेट। मैदान पूरी तरह से साफ हो चुका है। आज फिर से डेट पे बुलाया है, ये मूवी डेट। वाह, अब बंदू को वापस आने दो। आई एम वेरी श्योर कि जब तक वो वापस आएगी मैं उसे जेलस करने के लिए इनफ सामान इकट्ठा कर चुका हूँ। हेलो, आई एम बैक बाला। हाय बंदू। सरप्राइज? हाँ? तुम तो 3-4 दिन के बाद आने वाली थी, अचानक से ऐसा शॉक, मतलब सरप्राइज कैसे दिया तुमने? अब जब मुझे पता चला कि मेरा हस्बैंड मुझे इतना मिस कर रहा है, ना ठीक से खा रहा है ना ठीक से सो रहा है, तो मैं कैसे नहीं आती। अब क्षितिजा कहाँ है? वो अम्मा बाहर मिल गई थी ना, तो वो मंदिर लेकर गई उसे। पर तुम्हें क्या हो गया है? तुम
तुम इतना अनरोमांटिक क्यों बिहेव कर रहे हो? ऐसे मिलोगे मुझसे? बेबी नो, अब प्लीज कम। आई मिस यू सो मच। गई तेरी भैंस पानी में। ये क्या पहन रखा है तुमने? ये शबू के स्कूल में कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन है क्या? अरे नहीं, तुम्हें पता नहीं है फैशन सेंस कहाँ छोड़ कर आई हो तुम? यार दिल्ली के जितने भी यंग लड़के हैं ना, सब इसी तरह से ड्रेसअप करते हैं। यू नो, देखो क्या है कि मैं अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, बदलाव लाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक मिनट, कौन यंग? 8 साल के बच्चे के बाप हो तुम। बाला तुम यंग नहीं हो। आई एम सॉरी टू से दिस। और ये क्या है? इट्स सो टाइट, इट्स सो wannabe, बाला। It's very comfortable. This jeans is also like very comfortable. और यार तुमने आते ही मेरी क्लास लेनी शुरू कर दी। What is this यार? तुम देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। क्या है कि यंग लोगों से मेरा मतलब था मेरे स्टूडेंट्स, वो सब इसी तरह के कपड़े पहनते हैं। अब जब मैं भी इस तरह के कपड़े पहनूंगा तो उन्हें ऐसा लगेगा ना कि मैं उन्हीं में से एक हूँ। तो मैं जो भी कहूंगा वो मेरी बात को बेटर तरीके से समझेंगे। यू नो, यंग लगने के लिए सबसे पहले यंग फील करना पड़ता है। आई गेस देखो, तुम बहुत थक गई होगी। हाँ, तुम यहाँ बैठकर आराम करो, रिलैक्स करो। मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। बस मैं यूं गया और यूं आया। हाँ, बाय 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 बाय। बाला को क्या हो गया है? कैसा लग रहा हूँ? नाइस ना? अभिषेक यार, ये सब सिर्फ तुम्हारी एडवाइस का तो नतीजा है। क्या हुआ, भूल गए तुम? अरे यार, ओफो यार, इंसान को कभी इतना काम नहीं करना चाहिए कि दोस्तों के साथ हुई बातें भी भूल जाए। देखो, तुमने तो मुझे बताया था ना वो फ्रेंडशिप ऐप एंड डेटिंग वगैरह। बीवी को थोड़ा सा जेलस करो, थोड़ा सा इनसिक्योर करो तो आपको भाव देने लगेगी। यू नो, या ऑफ कोर्स बाला। अरे तभी तो मैं ये सब कर रहा हूँ यार। मैं बंधु के सामने धीरे धीरे इतना इंटरेस्टिंग बन जाऊंगा, उसे थोड़ा सा जेलस कर दूंगा, फिर वो मुझे अपने आप भाव देने लगेगी। एक बात का ध्यान रखो बाला, इतने भी मत बदलो कि बदल ही जाओ। अरे यार, तुम अपनी फिलॉसफी छोड़ो, मेरी सुनो। देखो, मैंने क्या ऑब्जर्व किया है अभी लेटली लाइफ में, अगर आपने कोई चीज होल्ड की हुई है तो उसे रिटेन करने के लिए आपको फर्स्ट टाइम से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मतलब सेकंड टाइम का जो आपका एफर्ट रहता है वो इतना ज्यादा होना चाहिए कि आपने फर्स्ट टाइम ना किया हो। तो फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम के एफर्ट्स में फर्क होता है, नहीं तो कोई ना कोई इंसान आपके हाथ से वो चीज निकाल कर ले जाता है। हाँ बाला, बिल्कुल सही चीज बोली है तुमने। लेकिन एक बात बताओ कि मिहिका कहाँ पे है? अरे मिहिका मिहिर के साथ गई है। क्या है, मिहिर उसका मूड ठीक करने के लिए ना उसे गोलगप्पे खिलाने के लिए लेकर गया। उनकी बड़ी पुरानी दुकान है, वो लोग हमेशा वहीं पर जाते हैं। चलो लिसन, अभी क्या है, मैं हो रहा हूँ लेट। हाँ, मेरी एक डेट है। ओह, जस्ट विश मी ऑल द बेस्ट। बाय बाय। अच्छा जी, मैडम से जब मैंने पूछा था कि बाहर चलें तब तो उनका मूड ठीक नहीं था। हम मीर के साथ चलें गोलगप्पे खाने? लेकिन यू नो, जाने अनजाने में बाला एक सही बात कह गया। मिहिका को पसंद तो मैं बहुत करता हूं यार, और उसको पाने के लिए ना मैं मेहनत करूंगा, बहुत मेहनत करूंगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। सुबह से रोई जा रही है। मैंने बहुत कोशिश की बात करने की, लेकिन ना, इसे प्रेगनेंसी में होता है, डिप्रेशन आता है, रोना भी आता है। हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से ऐसा होता रहता है। सुबह से आती है, रोही को याद कर रही है। मुझे लगा शायद तुम कुछ कोशिश कर दो। शगुन, ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। देखी राय कितनी थी? I was thinking कि you and me एक ड्राइव पे चलते हैं। तुम्हारी वो सीपी पे फेवरेट आइसक्रीम शॉप थी ना? क्या फ्लेवर था तुम्हें पसंद था? वो इटालियन डिलाइट। आइसक्रीम खाते हैं, देन शॉपिंग पे चलते हैं। मुझे ना ही आइसक्रीम खाना है और ना ही शॉपिंग जाना है। प्लीज, मेरा मन नहीं है, मुझे कहीं नहीं जाना। I'm okay। अब क्या करूं कि शगुन का मूड ठीक हो जाए? इस पीठ को क्या हो गया? आज मैं तेरे से 2 गोलों पे आ गए हूँ। I won't lose।
भैया जल्दी करो। अच्छा, सुबह सुबह गोलगप्पे कंपटीशन। अरे अभिषेक, गुड टू सी यू। हमारा कंपटीशन चल रहा है। रियली? मैं भी ट्राई कर सकता हूँ। श्योर, व्हाई नॉट? भैया एक और प्लेट लगाना। हाँ, देखते हैं कि पुलिस वालों के दांत खट्टे होते हैं। भैया जल्दी करो। I'm out. मैं और नहीं खा सकता। तुम हमेशा ऐसे करते हो मीर, कितना नाटक करते हो तुम। हेलो मैडम, पसीने छूट गए, पेट फट जाएगा, मैं नहीं और खा सकता। भैया मेरा बस। चीटिंग है यार, तुम जानबूझ के ये सब कर रहे हो ना ताकि मैं जीत जाऊं और मेरा मूड अच्छा हो जाए। अरे नहीं यार, तुझे लगता है कि मैं इस कंपटीशन में तुझे जीतने दूंगा? ये सच में बस हो गई मीका, कहां नहीं रही। You know, I know you. तुम ना बहुत नहीं खाया जा रहा, तू खा ले, ये ले मेरे वाला भी ले। एक सेकंड। हाँ पाठक, 15 मिनट पाठक, लेकिन मुझे तो अच्छा ठीक है, ओके ठीक है ओके। क्या हो मीका? पाठक बुला रहा है, वो कह रहा है लॉयर से मिलना है तो अभी पहुंचो 15 मिनट में, लेकिन यहाँ से आधा घंटा लगेगा, कैसे पहुंचूंगी? मीका, यहाँ तो मैं कुछ कर नहीं पाया, लेकिन 15 मिनट में वहां जरूर पहुंचा दूंगा। थैंक यू। कम इन। हेलो डॉक्टर इशिता। हाय। अभी एक्चुअली मिसेस मंजुला का कॉल आया था, उनके आपके साथ कोई अपॉइंटमेंट थी ना? हाँ था ना। तो वो बस अभी पहुंच ही रही है। सुपर। अच्छा सुनो ना, आज शाम के लिए कोई अपॉइंटमेंट्स मत लेना ना, मुझे कहीं जल्दी जाना है। ओके, आई एम नो प्रॉब्लम। सुपर। हेलो डॉक्टर। आज जरा जल्दी घर मत जाइएगा, एक अपॉइंटमेंट है। डॉक्टर नहीं, मुझे तो आज जल्दी ही जाना था एक्चुअली, मैंने अभी रिसेप्शनिस्ट को भी बताया था। आई हैव टू लीव अर्ली, कुछ भी हो जाए आज। सॉरी डॉक्टर, आज जो पेशेंट आने वाला है उनके कहना है कि इलाज आपसे अच्छा और कोई नहीं कर सकता। यू हैव टू स्टे। डॉक्टर, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, आज रूही को एक प्राइज मिलने वाला है एंड आई हैव टू बी देयर रूही के लिए। डॉक्टर इशिता, आज तक मैंने आप पे कभी कोई प्रेशर नहीं डाला, पर मेरी बात को समझो कि बहुत इम्पोर्टेंट पेशेंट है, एक मिनिस्टर है और उनका कहना है कि वो सिर्फ आपसे ट्रीटमेंट कराएंगे। ओके ये डॉक्टर, मैं पहले रूही से एक बार बात करती हूँ, फिर मैं आपको कंफर्मेशन देती हूँ। ये लो मिस मीका हियर, पहुंचा दिया तुम्हें 15 मिनट के अंदर। थैंक यू, थैंक यू। ऑल द बेस्ट मीका। वहां क्यों खड़े हो? क्या हुआ मीर, लेट हो रहा है, चलो। कुछ पुरानी यादें, कुछ छोटी सी खुशियां जल्दी में भूल गई। सूखा पूरी तुम्हारी फेवरेट। हेलो मिसेस आरती सिंह, हाय, मैं रूही की मम्मा। या कैन यू डू मी अ फेवर प्लीज, आप रूही से बात करा देंगे एक बार, समथिंग वेरी अर्जेंट। रूही बेटा, आपके मम्मा का फोन है, बात करो। रूही बेटा, आप ईशी माँ। हेलो ईशी माँ। अच्छा सुनो ना, आप डॉक्टर बत्रा को जानते हो ना? वो डॉक्टर बत्रा मेरे पास आए थे एंड ही वाज सेइंग कि आज शाम को ना एक बहुत इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट है जो मुझे अटेंड करना ही होगा। पर ईशमा, आज तो मेरा शाम को फंक्शन है ना। हाँ इसीलिए बेटा मैंने ना उनको बोल दिया कि मैं रूही से पहले पूछूंगी और रूही से बात करने के बाद ही मैं कुछ कंफर्म करूंगी। क्या वो पेशेंट को ज्यादा दर्द हो रहा है? होगा तो शायद, तभी आ रहे हैं। इट्स ओके ईशमा, आप पहले उनको ट्रीट करो, मैं
मुझे याद है जब मेरे दांत में दर्द हुआ था तब मैं कितना रोई थी। मैं वो रात कभी नहीं भूल सकती इश्मा। मैं भी नहीं भूल सकती, मेरी जिंदगी का बेस्ट मोमेंट था वो। इट्स ओके इश्मा, आप हमेशा कहते हो ना वर्क इज वर्शिप, तो आप पहले उस पेशेंट को ट्रीट करो। तो मुझे बहुत बुरा लगेगा अगर मेरी वजह से आप अपना काम नहीं कर पाए। आप प्लीज उसे ट्रीट करिए। मेरी बेटी इतनी समझदार कैसे है? सबसे प्यारी बेटी है मेरी दुनिया की। I love you. I love you too इश्मा। आप वर्ल्ड की बेस्ट मम्मा हो, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। थैंक यू बेटा, मैं पापा को भी बता देती हूँ, ठीक है? थैंक्स। यार इन औरतों को प्रेगनेंसी के वक्त संभालना बहुत मुश्किल है। हर तरह से कोशिश कर ली पर मान नहीं रही। मुझे लगता है शायद बच्चों को देखेगी तो। हाँ रमन, मुझे भी ऐसा लग रहा है वो बच्चों को मिस कर रही है। एक सेकंड। हाँ बोलो। नहीं आ सकती मतलब? मैंने बताया ना रमन, एक बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। अभी डॉक्टर बत्रा ने ले लिया था वो अपॉइंटमेंट एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर क्लिनिक। रमन मैं क्या करूं, मैंने इनसे बहुत मना करने की कोशिश की लेकिन मान ही नहीं रहे हैं। अब मेरी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आई हैव टू टेक अप दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ना। वैसे भी मैंने ना रूही को इन्फॉर्म कर दिया है, उसने तो अलाउ कर दिया है। अच्छा रमन आप प्लीज टाइम से पहुंच जाना, ठीक है? आप लेट मत करना। ठीक है। ये लो यार, अब इशिता रूही के फंक्शन में नहीं आ सकती। क्या करे आदमी यार। मैं कुछ सजेस्ट करूं? इस फंक्शन में तुम शगुन को क्यों नहीं ले जाते? आई मीन एज इट इज बच्चों को मिस करे, वहां रूही को देखेगी, अच्छा लगेगा। इशिता को बुरा लगेगा यार। सॉरी बट क्या। मैं जानता हूँ तुम्हारे और इशिता के बीच सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है इस वक्त। तुम बस शगुन को अपने साथ ले जाओ, वो तुम्हारे साथ नहीं बैठेगी तो चलेगा। रूही से नहीं भी मिलेगी तो दैट्स ओके। आई मीन रूही को कम से कम देख तो लेगी, शायद उसका मूड ठीक हो जाए। अपने लिए ना सही, अपने बच्चे के लिए। शगुन, मनोज ने एक बहुत ब्रिलियंट प्लान बनाया तुम्हारे लिए। प्लीज मुझे कहीं नहीं जाना। सुन तो लो, इट्स एन आउटस्टैंडिंग प्लान। अरे मेरा मूड नहीं है, आई डोंट वांट टू गो। रूही से मिलने का भी मूड नहीं। रूही बट इशिता। एग्जैक्टली। अभी फोन आया कि इशिता को क्लिनिक में काम है, वो नहीं आ सकती। तो मनोज ने कहा कि क्यों ना मैं तुम्हें रूही के स्कूल ले चलूं, तुम उसे देख लेना, यू विल फील बेटर। ओके, रूही से मिलने चलते हैं। मैं रेडी हो जाती हूँ। आई विल वेयर अ साड़ी। मैं जल्दी रेडी हो जाती हूँ। गड़बड़ ना हो जाए यार। तुम अभी से ऐसा कुछ मत सोचो, सब ठीक होगा। Fingers crossed. Thanks for the plan. रोमी से तो कोई उम्मीद रखना ही बेवकूफी है। कैसे कह दिया? अब मम्मी से पैसे मांग लो। मुझे क्या पता नहीं चलता है कि मम्मी को मेरा पढ़ना लिखना पसंद ही नहीं है। ये रोमी भी ना खुद जॉब कर रही होती ना तो आज मुझे पैसे मांगने ही नहीं पड़ते किसी से। और कंप्यूटर का बिजनेस स्टार्ट किया जो कि ऐसे ही चल रहा है। रोमी हर काम में पता नहीं पीछे क्यों है। रमन भाई को देखो कितने सक्सेसफुल है और एक तरफ रोमी, पता नहीं क्या होगा। हे भगवान, आज बस मेरा प्रेजेंटेशन अच्छे से हो जाए। मनोज सब ठीक होगा ना यार? हाँ तुम बैठो यार आराम से। I'm really tensed यार। Let's go. चले? अच्छी लग रही। तुम्हें याद है? ये साड़ी तुमने दी थी। और तुम्हें याद है? तुमने कहा था तुम्हें ब्लैक पसंद नहीं। मेरी टेस्ट बदल गई। So, all the best, enjoy. Thanks. अच्छा, ऑन द वे मैं रूही और आदि के लिए कोई गिफ्ट्स पिकअप कर लूंगी। हाँ, अभी तो वहाँ होगा नहीं, वो अपने फ्रेंड के यहाँ गए किसी प्रोजेक्ट के लिए। चाहो तो रूही के लिए कुछ। और पम्मी के साथ ना मिसेस चड्डा और मिसेस सक्सेना भी आ रही है। थोड़ा नाश्ता ज्यादा बना लेते, छेती छेती कर। पहले तो दिल ही नहीं करता किसी से मिलन दा, पर नहीं,
उन्होंने आना ही है मैंने मिलन वास्ते। मम्मा एक बात बोलूं, वो लोग आ रहे हैं तो अच्छा ही है ना, आपका भी दिल लगा रहेगा। आप ऐसा करो, मुझे सामान की लिस्ट दो, मैं नीचे जाके सामान ले आती हूँ। हाँ लाओ। नीलू छेती कर, जल्दी से कर ले। नीलू थोड़ा बेसन भी घोल ले, थोड़े पकौड़े बना लेंगे। नीलू मैंने रोहित का सारा काम कर दिया है, उसे दूध टाइम पे पिलाना और ये उसके नैपीज और कपड़े हैं इस बैग में रखे, ठीक है? ध्यान रखना। ओए तू कितने चली? मम्मी जी आज मेरी प्रेजेंटेशन है MBA क्लास में। वो अच्छा दे सारिका, मम्मी और मेरी कुछ फ्रेंडा आ रही हैं मैनू मिलन वास्ते। इशिता भी घर पर नहीं है, चंगा नहीं लगता, कोई एक बहू तो हो मेरी हेल्प करने वास्ते। सॉरी मम्मी जी, लेकिन मेरा ना ये मीटिंग में जाना बहुत इम्पोर्टेंट है, पूरा ग्रुप आया होगा वहाँ पे, मैं मिस नहीं कर सकती। ओए तुझे शाम को जाना था तो पहले तूने क्यों नहीं बताया? मैंने बताया मम्मी जी, मैंने रोमी को पहले ही बता दिया था। अच्छा है भी ठीक है, रोमी के अलावा किसी को बताने की तो जरूरत नहीं है ना? और वैसे भी तू तो नाम की इस घर की बहू है, घर की जिम्मेदारियों से तुझे क्या लेना देना है ना? वो एक दिन नहीं जाएगी तो कोई क़यामत नहीं आ जानी है, समझ आइए? इशिता भाभी तो क्लिनिक जाती हैं, आपने उन्हें तो कभी इतना नहीं सुनाया। वो इशिता की रीस ना किया कर, और अगर करनी है ना तो फिर पूरी तरह उदी रीस कर। इशिता के वास्ते सबसे पहले ये घर होता है, तो बाद में कुछ और। मेरे लिए भी मम्मी जी, मैं भी अपनी पूरी जिम्मेदारियां निभा के ही जाती हूँ, पर आज मेरा प्रेजेंटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। जैसे उनके लिए उनका क्लिनिक है, वैसे मेरी पढ़ाई भी है मम्मी जी। फिर वही गल, इशिता ने अपनी शादी से पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी, और क्लिनिक भी ना वो शादी से पहले जाती रही है, समझी तू? शायद इसीलिए आप मेरी पढ़ाई को बढ़ावा नहीं दे रहे। मेरे अभी पढ़ने या फिर नौकरी करने के बारे में सोचने के लिए मम्मी जी आपको इन सब से क्या प्रॉब्लम है? मैं बोल रही हूँ मेरी प्रेजेंटेशन के नंबर जुड़ेंगे, ये कोई नॉर्मल क्लास नहीं है जो मैं मिस कर दूं। अगर आज मैं नहीं गई ना तो शायद मुझे जॉब मिलने में मुश्किल हो सकती है। मैं बोल रही हूँ कि मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी मम्मी जी, एंड आई एम रियली सॉरी। मैं इससे ज्यादा मैं अब और कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, आई एम सॉरी। पता था, मैनू पहले ही पता था ये हुई होना है, जब भी मैं बोल रही थी, पर मेरी अंदर सुनदा ही कौन है? ठीक है चढ़ाओ सर, और सर चढ़ाओ, जुतियां लाएगी सर पे चढ़ के एक दिन। वो जो मेरे पेशेंट आने वाले थे भी, उनकी कुछ खबर मिली है? डॉक्टर बत्रा, दिस इज वेरी अनफेयर। मैं कब से वेट कर रही हूँ आपके पेशेंट का, अभी तक नहीं आया वो। एक तो मैं अपनी बेटी का अवार्ड फंक्शन नहीं अटेंड कर पाई, और ना ही अभी तक मैं इलाज शुरू कर पाई हूँ। मैं कब तक रहूंगी यहाँ पे, कब तक वेट करूँ मैं सर? सॉरी डॉक्टर इशिता, मैं आपकी परेशानी समझता हूँ। मेरी अभी उनसे बात हुई है और वो सिक्योरिटी रीजन से कहीं पे फंस गए हैं। यू नो, वो स्टेट मिनिस्टर है ना डॉक्टर इशिता। वो स्टेट मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर, आई रियली डोंट केयर। मेरे लिए मेरी बेटी सबसे इम्पोर्टेंट है सर। आप समझ क्यों नहीं रहे? मैंने मेरी बेटी से परमिशन ली थी, इसलिए मैं यहाँ पे रुकी हुई हूँ, और अभी तक अगर वो नहीं आए हैं और अगर नहीं आने वाले हैं तो आई थिंक आई शुड जस्ट गो। अपनी बेटी का फंक्शन अटेंड करूँ ना मैं, इससे अच्छा। आप बिल्कुल सही कह रही हैं डॉक्टर इशिता। मिनिस्टर साहब आप माफ कीजिएगा, मेरी गलती है, देरी से आने के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। एंड डॉक्टर इशिता प्लीज आप मेरे लिए अपनी बच्ची को निराश मत कीजिए, आप जाइए प्लीज। नहीं इट्स ओके, आई विल अटेंड टू यू। आप जाइए प्लीज। तो ठीक है, मैं आपकी प्रोसीजर्स कल कर दूंगी। आपको पेन किलर वगैरह कुछ दे दूं? बिल्कुल प्लीज सर। परसिस्ट करेगा तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैं अवेलेबल हूँ 24/7। आप प्लीज नंबर। थैंक यू सर। वो तुम सुन क्यों नहीं रहे हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। रूही के अवार्ड सेरेमनी में जाना है कि नहीं? देखो टाइम क्या हो रहा है। कम ऑन लेट्स चेंज, कम ऑन, बहुत हो गया। अम्मा मुझे नहीं जाना है, मुझे तो कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला ना, तो फिर मैं क्यों जाऊँ? बट बेबी, रूही को तो अवार्ड मिलने वाला है, उसे चीयर करना है तो जाना चाहिए ना हमें। हाँ कम ऑन लेट्स गेट रेडी। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। शवू दिस इज नॉट राइट। बाला देखो ना शवू को। बैड बेबी शवू। अरे पर मैंने तो कुछ कहा भी नहीं।
अरे लेकिन तुम अगर डांट रही हो तो किसी सही रीजन के कारण ही डांट रही होगी ना, गलती होगी उसकी कुछ ना कुछ। अरे अम्मा पापा, आपको तो सिर्फ मुझ पे गुस्सा करने आता है। अब तो मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। श्रवू मेरी अरे वंदु, लुक एट हिम। अरे बच्चा है, थोड़ी देर में मान जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। अच्छा सुनो, मैं जिम जा रहा हूँ, हाँ थोड़ी देर में आता हूँ। क्या जिम? तुमने कब से जिम ज्वाइन कर लिया? क्या है डार्लिंग, अभी यंग रहने के लिए फिट रहना जरूरी है ना। चलो, I'll see you in some time. ये बाला को हो क्या गया? सुबह वो पोल्का डॉट टी शर्ट और अभी जिम। स्ट्रेंज। हेलो। हाँ वंदु अक्का, कहाँ हो आप? स्कूल में हो? हाँ रमन, एक्चुअली आई एम रियली सॉरी, हम लोग को शायद थोड़ा लेट हो जाएगा, शायद हम आ भी नहीं पाए। यू नो श्रवू ना, उसे अवार्ड नहीं मिल रहा तो वो बहुत ही ऐसे मुंह फुला के बैठा हुआ है। यू नो हाउ दिस किड्स आर ना। ठीक, कोई बात नहीं। बट रूही को बुरा लगेगा ना? नहीं, रूही को मैं समझा दूंगा। ओके ठीक है, थैंक्स सो मच। बाय। वंदु अक्का भी नहीं आ रही और इशिता भी नहीं आई। थैंक गॉड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रमन, बाहर क्यों खड़े हो? फंक्शन शुरू होने वाला है, अंदर चलते हैं। दरअसल शगुन, मुझे तुमसे एक ऑनेस्ट कन्फेशन करना है। सी, इशिता इज अ लिटिल अनकंफर्टेबल। आई होप यू अंडरस्टैंड कि यू नो हम जब मिलते हैं तो उसे अच्छा नहीं लगता है। ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड। पता ही, मैंने सोचा ही नहीं कि यू नो उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। मैं अगली बार से ध्यान रखूंगी। एंड ऑल्सो अगर तुम कहो तो मैं फंक्शन अटेंड नहीं। इशिता आज नहीं आ रही, उसे क्लिनिक में कुछ काम है। एंड लकीली वंदु अक्का भी नहीं आ रही, सो तुम रूही को मिल सकती। एक्चुअली क्या है, अंदर तुम मुझसे थोड़ा सा दूर बैठोगी तो इनकेस अगर कोई आ भी जाए तो उन्हें शक नहीं होगा एंड यू नो एवरीथिंग विल बी स्मूथ। तुम रूही को देख लो, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट, राइट? या डोंट वरी, पीछे की सीट पर बैठ जाऊंगी एंड आई विल बी वेरी वेरी केयरफुल। थैंक्स। एंड आई थिंक अगर हम अलग-अलग जाए अंदर तो। हाँ तो तुम अंदर चलो, मैं थोड़ी देर बाद आ जाती हूँ। ठीक है, जस्ट मेक श्योर दैट यू। या डोंट वरी। रमन इशिता का कितना ध्यान रखता है। आई ऑल्सो हैव टू बी केयरफुल, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आइए मिस्टर भल्ला। मिसेस भल्ला वो क्यों नहीं आई? एक्चुअली क्लिनिक में कोई पेशेंट आ गया था, वो नहीं आ पाएंगे। वैसे मिस्टर भल्ला, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज आपकी बेटी को अवार्ड मिलने वाला है। यू मस्ट बी फीलिंग रियली रियली प्राउड, इजंट इट? कंग्रेचुलेशंस। इनफैक्ट मैं इशिता को कंग्रेचुलेट करना चाहती थी। उन्होंने बहुत मेहनत की है रूही पे। रूही पढ़ाई में भी बहुत अच्छी हो गई है और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में भी। इशिता इज अ वेरी गुड मदर। See you guys. कितने अच्छे से संभाला है इशिता ने रूही और आदि को। पहले तो रूही और आदि का पढ़ाई में ध्यान ही नहीं रहता था। बेस्ट स्टूडेंट। वाओ, इशिता इज अ ग्रेट मदर, रियली। तुम्हें बहुत अच्छी माँ मिलने वाली है। प्लीज सब अपने अपनी सीट पर बैठ जाइए, प्रोग्राम बस कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। सारे पूछ रहे थे सारिका किथे, सारिका किथे, कि ना रोका मैंने इस कुड़ी को, पर मजाल है कि मेरी कोई गल सुन ले। हुण पता नहीं की करना चाहती है पढ़ लिख के। मम्मी जी, सारिका का? ओए तू भी मैंने पूछ सारिका का है। वो तो कह रही थी तेनू बता के गई है कि पता नहीं कौन सी वो स्टेशन पे जा रही है। अच्छा, स्टेशन नहीं मम्मी, प्रेजेंटेशन। भूल गया था। तो तू भूल गया था? सारिका तो बता सकती थी ना मैनू। हाँ, पर उन्होंने तो लगता है कि तेरे सिवा घर में कोई है ही नहीं। देख, मैंने तेनू पहले भी बोला था कि देख रोमी, ये जो कुछ हो रहा है ना, सारा कुछ गलत हो रहा है, पर तेनू मेरी बात समझ में नहीं आती। और पढ़ा भी वीनू। देख आज की होया, आज मेरी फ्रेंड आई थी मैनू मिलन वास्ते। मैंने बोला यार घर में रुक जा, ये बोल के चली गई कि मैं छेती आ रही हूँ। और देख मेरी फ्रेंड आई भी चली भी गई, उधर कोई पता ही नहीं है दूर दूर तक। अच्छा, आपसे कुछ पैसे मांगे थे क्या सारिका ने? पैसे? हाँ? नहीं, मांगती भी किस मुंह से है? देख रोमी पुत्र, मैं ऐ नहीं कहती कि शादी के बाद कुड़ियों को पढ़ना नहीं चाहिए, पर देख यार, पति और पत्नी के रिश्ते के बीच
थोड़ी बराबरी तो होनी चाहिए है ना। ये सारिका जो है ना, ये तेरी तरह नहीं है। इन्नू अपनी पढ़ाई की ते कैरियर की बड़ी चिंता है, और तू पढ़ाई में एक नंबर का निकम्मा, कैरियर की ना फिक्र है ना कोई जिक्र है? उन तो अपा ही सोच कि ये कल जब तेरे से आगे निकल जाएगी तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तकरार तो होगी ना तुम दोनों के बीच में। मैं यही नहीं चाहती पुत्र, इसलिए मैं बोलती रहती हूँ, पर मेरी सुनता कौन है? चल फोन लगा उस महारानी को कि कब टिकर आ रही है। चल फोन कर। हाँ, फोन करता हूँ। देखा, और तेरा भी फोन नहीं उठा रही। हाँ मम्मी जी, प्रेजेंटेशन बिजी होगी इसीलिए फोन नहीं उठा रही है वो। और क्या हो सकता है? ये लो, मैसेज भी आ गया उसका। देखो, लिख रही है कि प्रेजेंटेशन में बिजी है, पर आने में थोड़ी देर हो जाएगी। अरे कोई नहीं मम्मी जी, तुम चिंता ना करो, मैं हूं ना, मैं उसको लेने चला जाता हूँ। क्या कर सकता हूँ अभी? हाँ हाँ, जा जा, जो मर्जी कर, खाओ खसमानू तुम दो। सारिका, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया आपने। थैंक यू सो मच सर। ये लड़की टैलेंटेड लगती है, कॉन्फिडेंट भी है। हमें हमारी कंपनी के लिए ऐसे लोग चाहिए। रोमी की इतनी सारी कॉल्स आई हैं। वैसे भी प्रेजेंटेशन खत्म हो गया, अब निकलती हूँ यहाँ से। सारिका। जी सर। मिस्टर तनेजा तुमसे बात करना चाहते हैं। यस सर। सारिका, लेट मी टेल यू, आज तुम्हारा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था। तुमने सारे पॉइंट्स भी कवर किए और क्रिएटिवली उसे प्रेजेंट भी किया। मैं तुमसे बहुत इंप्रेस हूँ। थैंक यू सर। तुम्हारे आइडियाज बहुत नए हैं, इनोवेटिव भी है। मेरे हॉस्पिटल के लिए एक्चुअली तुम जैसे लोग चाहिए। यू नो सारिका, हमारे हॉस्पिटल्स हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में दिल्ली में नंबर 1 है, और वो सिर्फ हमारे स्टाफ की वजह से। मैं चाहता हूँ सारिका कि तुम हमारी कंपनी ज्वाइन करो। शुरुआत में तो तुम एक इंटर्न की पोस्ट में होगी, पर आई एम श्योर कि तुम धीरे धीरे बहुत तरक्की करोगे। पर सर, मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ। I mean, मेरा MBA अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। हाँ वो मुझे मालूम है, लेकिन तुम पार्ट टाइम जॉब करके अपना कोर्स क्यों नहीं कंप्लीट कर लेती? और अगर तुम्हें इंटर्नशिप के लिए कोई स्कॉलरशिप भी चाहिए तो हमारी कंपनी तुम्हारी पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाएगी। अगर ऐसा हुआ तो मुझे किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही मम्मी जी के ताने सुनने पड़ेंगे। मैं फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो पाऊंगी। थैंक यू वेरी मच सर, लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए सोचने के लिए। मैं कुछ दिनों में बताऊं आपको। नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम, पर ये अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से मत जाने देना। इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ओके सर, अब मैं चलती हूँ। अरे सारिका, तुम कहाँ जा रही हो? सर मैं घर जा रही हूँ। बहुत सारे प्रेजेंटेशंस बाकी है अभी, रुक जाओ, वो भी देख लो। इनफैक्ट तुम डिनर करके ही जाना। यहाँ बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन आए हुए हैं, उनसे मिलो, बातें कर लो। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। ओके सर। मैम प्लीज साइड, सुनाई नहीं दे रहा है। रूही भल्ला, फर्स्ट प्राइज फॉर पोएट्री कॉम्पिटिशन। गो रूही।
कंपटीशन सिर्फ अपने इश्मा और पापा की वजह से जीता है। थैंक यू इश्मा, थैंक यू पापा। थैंक यू ऑल पेरेंट्स, आप सब लोगों ने यहाँ आकर सब बच्चों को इनकरेज किया। आपकी बेटी ने फर्स्ट प्राइज जीता है। वैसे बच्ची आपकी बहुत प्यारी है। कितने अच्छे संस्कार दिए हैं आपने, कितना अच्छा बोलती है वो। ये सब आप शगुन, हाय। व्हाट सरप्राइज? क्या हुआ, कहाँ जा रही थी? जब ऐसे अचानक से बीच फंक्शन में। कमाल है शगुन, तुम रमन से मिल सकती हो, मुझसे नहीं मिल के जा सकती? तुमने मुझे देखा ना, फिर भी जा रही हो। इशिता प्लीज, तुम समझ नहीं। अचानक क्यों हो गया ऐसा कि तुम यहाँ से भागने लगी? इशिता प्लीज मेरी बात तो सुनो प्लीज। हाँ रमन, बोलिए ना, कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं सब सुन भी रही हूँ और काफी कुछ देख भी रही हूँ। आई एम सॉरी एक्चुअली, थोड़ा सा आज मुझसे भी गलत हो गया। मैंने कहा कि मैं नहीं आ रही हूँ और फिर भी आ गई, देखो। और आप भी आ गए यहाँ। अब मैं भी, आप भी एक ही जगह पे, और अब आप भाग रहे हो यहाँ से। पर भाग क्यों रहे हो, मैं जानना चाहती हूँ। भागते तो वो है ना जिन्होंने कुछ गलत किया हो। कोई बात है क्या जो मुझे जाननी चाहिए? रूही, बेटा आपको लेने कौन आया है? पापा। अब जब आ ही गई हो तो। हाँ बेटा। आप आ गए? इश्मा, आपने मुझे अवार्ड लेते हुए देखा? देखा, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू इश्मा। शगुन मामा, आप? बेटा, शगुन आंटी को आपने हेलो बोला? से हेलो टू शगुन आंटी। इशिता प्लीज। मेरी बेटी है रमन, मैनर्स तो सिखाऊंगी ना। बेटा, आप एक काम करो, जाके तनीषा को बाय बोल कर आओ। इशिता जी, आप आ गई? बहुत अच्छा किया। मुझे आपसे रूही के बारे में कुछ बात करनी थी। जी बोलिए। रूही में क्या चेंजेस आ गए हैं, हर सब्जेक्ट में आगे है वो। Really? कॉन्फिडेंस। डिड यू सी हर ऑन स्टेज टुडे? आप सही कह रही हैं, रूही में बहुत चेंजेस आए हैं। वो इसीलिए क्योंकि रूही के पापा और उसकी इशिमा उसका बहुत ध्यान रखते हैं। एक्चुअली क्या है ना कि आजकल के पेरेंट्स तो आप जानते ही हैं, बच्चों का ध्यान कहाँ रख पाते हैं। लेकिन मैं और रमन, हम लोग जितना काम करते हैं बाहर, उतना ही अपने परिवार का ख्याल रखते हैं, क्योंकि हमारे लिए हमारा परिवार सबसे बढ़कर है। Unlike many other women, पता है क्या, अच्छी माँ या अच्छी बीवी बनना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है। You know, you actually have to multitask. मैं आजकल की हाई सोसाइटी की काफी औरतों को जानती हूँ। You know, अमीर औरतें जो कि अपने बच्चों में इंटरेस्टेड ही नहीं होती हैं। उन्हें लगता है बच्चे को बस पैदा कर दिया और हो गया, बच्चे पल जाएंगे। उन्हें लगता है इसी में वो माँ कहलाएंगी। लेकिन उनको किटी पार्टीज एंड शॉपिंग के अलावा टाइम ही नहीं मिलता है। आप भी ऐसी लेडीज को जानती होंगी नहीं? प्लीज। रमन,
I'm talking to her. I know. Relax. इशिता प्लीज। पता है मैंने तो कैसी माएँ देखी हैं जो कि है ना अवार्ड फंक्शन में सिर्फ आ जाती हैं सच धज के, सिर्फ तालियां बजाने के लिए, पर एक्चुअली बच्चे का अवार्ड कैसे मिलना चाहिए, उन पे कितनी मेहनत करनी चाहिए, वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानती हैं। वो आसानी से दूसरों को आया बोल देती हैं, लेकिन उनके खुद के बच्चे आया के भरोसे पल रहे होते हैं। और रूही के प्रोग्रेस में आप दोनों का ही तो हाथ है। कांग्रेट्स। थैंक यू सो मच। बाय बाय। क्या कर रही हो तुम यार? शगुन को मैं यहाँ लाया था। क्यों लाया था तुम्हें बाद में बताऊंगा। फिलहाल I need to go drop her. उसी के साथ जाके रह लो। टैक्सी। मयूर चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ ना प्लीज। नहीं रमन, आई एम फाइन। मैं चले जाऊंगी, मुझे आना ही नहीं चाहिए था। और मैंने रूही को देख लिया ना, आई एम हैप्पी। तुम प्लीज अपने फैमिली के पास मेरी जाओ। बात सुनो, उसे कुछ पता नहीं है एंड दैट्स व्हाई शी इज ओवररिएक्टिंग। आई सॉरी। आई अंडरस्टैंड रमन, मैं उसकी सिचुएशन को भी समझ सकती हूँ। तुम प्लीज, अभी तुम्हें उसके साथ होना चाहिए। आई विल बी फाइन। डोंट वरी, डोंट बी सॉरी। शगुन, पापा हमारे साथ नहीं आ रहे? बेटा पापा अपनी गाड़ी में आएंगे। इशिमा अपनी गाड़ी लेकर आई थी ना क्लिनिक से, इसलिए पापा को दूसरी गाड़ी में जाना होगा। ओह इशिमा, आपने तो मुझे सरप्राइज ही कर दिया। आई एम सो हैप्पी कि आप आए। मुझे लगा था कि आप नहीं आ पाओगे। बेटा मैं आपका इतना स्पेशल ओकेजन थोड़ी ना मिस कर सकती थी। मैं भाग कर आई हूँ आपके लिए। आई लव यू। थैंक यू इशिमा। चल शिता, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? हो क्या सोचती हो उसे बोलने की? पापा आप हमारे साथ आ रहे हो? यस, अपने ड्राइवर अंकल को बोल दे आपकी कार लाने के लिए। पापा इशिमा चलो ना, मुझे दादी दादा को अपनी ट्रॉफी दिखानी है। पापा और इशिमा बात क्यों नहीं कर रहे? उन दोनों में झगड़ा हुआ है क्या? कहीं शगुन मम्मा की वजह से तो नहीं हुआ? अम्मा घर आके इतना अच्छा लग रहा है ना, आई कांट टेल यू। आई एम सो रिलैक्स्ड। वहाँ पे देहरादून में ना क्षितिजा ने परेशान कर दिया था, इतना रोती थी। अब देखो यहाँ पे कितनी शांत हुई है। हाँ। बाला, ये क्या हुआ? What happened? चोट लगी क्या तुम्हें? छू मत। क्या हुआ कि मैं जिम में थोड़ी सी ज्यादा एक्सरसाइज कर ली तो मेरे दोनों हाथ पांव अकड़ गए। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अंदर जाके थोड़ा हॉट वाटर बात लेता हूँ तो मेरे मसल्स थोड़े से रिलैक्स हो जाएंगे। हाँ? अम्मा आपने देखा ना बाला को, कैसे फिटनेस का भूत सवार हुआ है और कैसे टाइट कपड़े पहन रखे हैं। I don't know what's wrong with him, अम्मा। वादू, वो ओनली बाला नहीं, तुम्हारे अप्पा भी। अप्पा? नावले तो पैसे बहुत बदल गए हैं विश्वा। ये बाल कलर किए है, फिर फ्लोरल प्रिंट का शर्ट पहन के इधर उधर घूमता है।
बहती हूँ माँ, ऐसा लगता है कोई बेडशीट काट के शर्ट बनाया। माई कुछ बोलती है ना तो उसको अच्छा नहीं लगता है। पर मैं तो बोल सकती हूँ, मैं अप्पा से बात करूंगी और मैं बाला से। मैं भी देखती है ये बाला को एकदम से फिटनेस और जिम का भूत किधर से सवार हो गया। डन। सारिका यहाँ दोस्तों के साथ, मुझे सही कह रही थी, सारिका को ज्यादा ही छोड़ दे के रखी। मुझे प्रेजेंटेशन का झूठ बोल के यहाँ दोस्तों के साथ पार्टी कर रही। सारिका। रोमी, तुम यहाँ? अरे ये मेरे हस्बैंड है, रोमी भला। हाय। सारिका, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, चलो। तुम्हें हो क्या गया? शगुन को इतना कुछ सुना दिया तुमने? आपको क्या हो गया रमन? शगुन वहां आई क्यों? आप लेकर आए थे ना उसे? क्यों? हो क्या रहा है ये सब? अचानक ये शगुन की इतनी केयर क्यों चालू हो गई? क्यों? रमन, आजकल आपको किसी का ख्याल नहीं रह गया है, फैमिली का ख्याल नहीं है, मेरा नहीं है। क्या हो रहा है ये सब? और प्लीज हमें कोई बहाना नहीं बनाना, मुझे साफ दिखाई दे रहा है रमन। मैं बस कुछ बोलती नहीं हूँ, मतलब ये नहीं कि मुझे दिखाई नहीं देता है मेरी आंखों के सामने क्या हो रहा है। रमन, क्या मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि आजकल आपको शगुन ज्यादा अच्छी क्यों लग रही है? वो क्यों मुझसे बेहतर लग रही है आपको? आपको मेरे अंदर की कमियां अच्छे से नजर आने लगी है, राइट? वो मां बन सकती है, मैं मां नहीं बन सकती। समझ में आ रहा है रमन? बहुत बकवास कर ली तुमने और बहुत सुन लिया मैंने। मेरे भी बर्दाश्त की हद होती है, समझी तुम? You know what? मुझे लगा था तुम बाकी औरतों की तरह नहीं हो, समझदार हो, बातें समझ सकती हो, लेकिन नहीं। If this is how you want to think, तो तुम्हें जो सोचना है सोचो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात याद रखना, इतना नहीं मत बोलो कि तुम्हें पछताना पड़े बात। You just left me to my imagination, रमन। ये कोई तरीका नहीं होता है। आप भी चुप्पी मार रही है, जा रहा हूँ उसी शगुन के साथ में। Even I don't care। मैंने कहा था ना मैं नहीं पूछूंगी, तो क्यों पूछ रही इतना सब? I don't care। तुम्हें चिंता है? हाँ, किसी की भी चिंता है तुम्हें? मेरी, रोहित, मम्मी जी। मम्मी जी ने तुमसे रिक्वेस्ट भी की और तुमने नहीं मानी, राइट? चलो ठीक है, तुम्हारा प्रेजेंटेशन था, फेयर इनफ। मम्मी जी से प्रॉमिस किया था तुम जल्दी कर रहोगी। तुम यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ मजे मार रही हो। ये सब क्या हो रहा है सारिका? हाँ, और वैसे भी ये सब करके तुम्हें क्या मिलने वाला है? हाँ, तुम्हें मैंने परमिशन दी थी MBA करने की, राइट? ताकि तुम्हारा दिल लगा रहे, मन लगा रहे। अब तुम मुझे मैसेज कर रही हो। सारिका, बहुत हो गया, ओके? घर चलो अभी। एक मिनट, मैं बैग लेके आ रही हूँ। सर, मैं आपकी कंपनी में जॉब करना चाहती हूँ। मुझे आपका ऑफर मंजूर है। सारिका, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हें वक्त चाहिए सोचने के लिए। नहीं सर, जैसा कि आपने कहा कि ये अपॉर्चुनिटी अच्छी है, और फिर सर कभी कभी लाइफ में हम बस एक ही पल में जान जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। मैं बस ये जॉब करना चाहती हूँ, लेकिन इस वक्त मेरा घर जाना बहुत जरूरी है। नो प्रॉब्लम, तुम सुबह आकर ऑफिस में मेरी टीम से मिल लेना, बाकी की फॉर्मेलिटीज वहीं भी पूरी कर लेंगे, ठीक है? एनीवेज, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। मुझे तो लगता था कि नहीं आएगी, लेकिन शी टुक द जॉब। दैट्स गुड। मनोज, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आजकल वो क्या रहा है। इशिता और मैं सिर्फ झगड़ रहे हैं यार। वो समझदार औरत है, बट शी इज जस्ट बिहेविंग अनरीजनेबल। उसे समझ क्यों नहीं आ रहा है कि शगुन के लिए जो कर रहा हूँ इनडायरेक्टली उसी के लिए कर रहा हूँ मैं। रमन, तुम इशिता की साइड से भी सोच के देखो यार, वो सिर्फ इनसिक्योर फील कर रही है। शगुन तुम्हारी एक्स वाइफ थी,
जिसे तुम जरा भी बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, आज सडनली तुम उससे मिल रहे हो, उसे इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हो, उसके लिए इतने प्रोटेक्टिव हो रहे हो, तो और क्या सोचेगी? यार बट शी हैज टू अंडरस्टैंड ना कि शगुन के लिए जो कर रहा हूँ, तो शगुन मेरा और इशिता का बच्चा कैरी कर रही है यार। ओके, क्या ये बात इशिता को पता नहीं ना? हम तुम और इशिता दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। आई नो दैट, तुम्हारी आंखों में दिखता है, एंड दैट इज व्हाई वो इनसिक्योर फील करे, दैट इज नेचुरल। इशिता अच्छी है, समझदार है, लेकिन उसे देवी मत बनाओ यार प्लीज। वो भी एक औरत है, उसका पति अगर ऐसे बिहेव करेगा तो वो क्या सोचेगा? उसने अभी भी अपना एक बच्चा खोया है, राइट? मेरी माँ ये भी सही वक्त है, उसे बता दो। बच्चे कहेंगे तकलीफ तो उसे हो रही होगी मेरी वजह से, लेकिन तुम्ही ने तो कहा था ना जब तक 6 हफ्ते ना हो जाए, बच्चा स्टेबल ना हो जाए, उसे मत बताना, क्योंकि झूठी उम्मीदें नहीं बांधनी चाहिए। तो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग यार। हाँ, लेकिन नहीं बताने से बहुत कुछ बिगड़ रहा है, बताने से कुछ नहीं बिगड़ेगा। बता दो। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस है तो फिर बता दो। गुड, किसी तरह मां बनने वाली। एक्सेप्ट। बाबा थैंक यू मत बोला करो। तो इनकी मनमानी सोऊंगी नहीं मैं यहाँ पे। मैं क्यों नहीं सोऊं यहाँ? मनमानी तो ये कर रहे हैं ना, ये सोएंगे काउच पे, रमन सोएंगे वहां, मैं सोऊंगी यहाँ। रात भर इनकी कमर टूटेगी ना, तब पता चलेगा। I'm sorry. प्लीज मुझे माफ कर दो। कम से कम मेरी बात तो सुनो। मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। I know नहीं छुपानी चाहिए थी, लेकिन छुपानी पड़ी। सोचा था कि सही मौका आएगा तो तुम्हें बताऊंगा, लेकिन अब और नहीं छुपा सकता। मैं नहीं जानता था तुम कैसे रिएक्ट करोगी यार, और अभी नहीं जानता। पिछले कुछ दिनों से थोड़ा सा अजीब बर्ताव कर रहा हूं मैं, उसके पीछे एक कारण है। सस्पेंस ही क्रिएट करते रहोगे, कुछ बताओगे नहीं। बात यह है कि मैंने हम दोनों के लिए कुछ किया है, और जो भी किया है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। और बात यह है कि तुमसे जो बात छुपाई है वो शायद वो इसलिए कि सही मौका आएगा तब तुम्हें बताऊंगा, और मेरा दावा है कि जब तुम्हें एक मिनट। हेलो, व्हाट? लेकिन शगुन ठीक तो है ना? मैं अभी आ रहा हूं। कुछ
कुछ भी करूं, आ ही जाती है शगुन बीच में। क्या हुआ? तुमने कहा कि सॉरी इतना लेट बुलाने के लिए, लेकिन जरूरी था। शगुन को थोड़ी ब्लीडिंग हुई है। अब मैंने उसे इंजेक्शन दे दिया, अभी सो रही है, लेकिन प्रेगनेंसी की इतनी अर्ली स्टेज में ऐसे ब्लीडिंग होना ठीक नहीं है। मुझे लगा तुमने बताना जरूरी है। आप कल सोनोग्राफी करेंगे और देख लेंगे सब कुछ ठीक है या नहीं। I don't understand यार कि इतनी मुश्किलें क्यों आ रही हैं? स्कूल में कुछ हुआ था क्या? कभी कभी ये ज्यादा टेंशन लेने से भी हो जाता है। इशिता और शगुन मिले थे, उनके बीच कुछ बात हुई है? I don't understand, क्या होगा यार? कुछ नहीं होगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम रेस्ट करो प्लीज। It's okay. और रमन, तुम इस वक्त यहाँ क्यों आए? तुम क्या चाहते हो कि इशिता तुम पर शक करे? तुम क्यों उसे मौका दे रहे हो? For God's sake, प्लीज तुम घर जाओ। तुम्हें ब्लीडिंग हो रही है शगुन? हाँ तो क्या, तुम्हारे यहाँ होने से रुक जाती। मनोज है मेरे साथ, He'll take care of me. And मैं जानती हूँ कि मुझे आराम करने की जरूरत है। I will take rest. और वहाँ पर जो भी इशिता ने कहा, it's because वो इस सब के बारे में जानती नहीं। मैं वीक नहीं हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। I'll be fine. तुम प्लीज अपने बीवी के पास जाओ, तुम घर जाओ। I'll be okay, रमन। Sure? Yes. प्लीज घर जाओ। गुड नाइट। ठीक है, तुम चलो, मैं को शगुन प्लीज। मैंने तुमसे कहा था इशिता को बताने के लिए, लेकिन मैं ही तुमसे बोल रहा हूँ कुछ मत बताना जब तक शगुन की तबीयत स्टेबल ना हो जाए। उसका ध्यान रखना प्लीज। डोंट वरी, आई विल।